हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में पास हुए उत्तराखंड की विधानसभा में यूसीसी बिल के बारे में। सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं यूसीसी बिल की जो शुरुआत हुई वो किस कदर से किस हिसाब से शुरुआत हुई, और फिर बीजेपी ने कैसे उसको अपना मुद्दा बना लिया, और उस मुद्दा बनाने को उसको अप्लाई करने या उसको लागू करने के लिए बीजेपी ने लोकसभा का रास्ता नहीं चुना, बल्कि एक अलग अलग राज्य सरकारों का रास्ता चुना। तो इसकी शुरुआत 1947 में जब संविधान बना था, तभी एक कॉमन सिविल कोड की बात हो गई थी, संविधान के अंदर हो गई थी। लेकिन तत्कालीन सरकारों ने उस चीज़ को उतना महत्व नहीं दिया। उसके कई कारण थे, जो भी कारण हो, वर्तमान तत्कालीन कारण मैं उस पर डिस्कस करना नहीं चाहूँगा। लेकिन बीजेपी ने इसको अपना मुद्दा बना लिया, और जब से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है, तब से यूसीसी, 370, राम मंदिर, ये कुछ मुद्दे उनकी पहली प्राथमिकताओं में शामिल रहे हैं, और हर बार उनकी इन मुद्दों की उन्होंने अपनी बढ़ाया है। अपने जो घोषणा पत्र उसमें उन्होंने रखा है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो। लोकसभा के चुनाव में तो उन्होंने रखा ही है। ट्रिपल तलाक उसी एक रो का एक हिस्सा था। ट्रिपल तलाक मैं कहूँ तो एक टेस्ट था कि है क्या हम अप्लाई करते हैं तो क्या मतलब जो विरोध है या जो भी है, क्या स्थिति बनती है। तो ट्रिपल तलाक उसका एक हिस्सा था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, राज्य सरकारों को इस चीज़ का वो दे दिया, अधिकार दे दिया कि वो अगर चाहें तो कॉमन सिविल कोड अपने अपने राज्यों में अपने अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि अगर लोकसभा से या पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लगाया जाएगा तो कई राज्य ऐसे हैं जिनके पास एक स्वायत्त अधिकार होता है, वो क्या करेंगे कि भैया हम ये कॉमन सिविल कोड नहीं मानेंगे और हम अपने राज्य में ये कॉमन सिविल कोड नहीं लगाएंगे। तो एक विरोध का स्वर राज्यों के अंदर खड़ा हो जाता। फिर वहां से राज्य क्या करते, वहां से अपनी जनता को वो करते। तो यहाँ पर राज्यों को ही एक पूरा अधिकार दे दिया गया कि भैया आपकी मर्जी है, अगर आप लगा रहे हो तो ठीक है, नहीं लगा रहे हो तो नहीं ठीक है। उत्तराखंड ने इस चीज़ की शुरुआत कर दी। अब होगा क्या इस चीज़ से? इस चीज़ से ये होगा, अभी आपने वर्तमान में देखा होगा कि पहले राम मंदिर का वो गठन उस प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद एक पूरा जन सैलाब, पूरा एक मेजोरिटेरियन लोगों की एक हुजूम निकल कर सामने आता है, सपोर्ट आ जाता है पूरी भारतीय जनता पार्टी को, और ये सुनिश्चित हो जाता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। उसके बाद यूसीसी किसी राज्य में घोषित किया जाता है, उसके पहले नहीं हुआ, उसके बाद हुआ। आप घटनाक्रमों को अगर देखोगे तो एक बहुत प्रॉपर व्यवस्थित ढंग से चीज़ों को मैनेज किया गया। अब क्या हुआ कि वहाँ पर सीधी सी बात है, एक मेजोरिटेरियन या वो था, तो वहाँ पर भी विरोध नहीं हुआ। इसका परिणाम क्या होगा, अलग अलग दूसरे राज्यों ने भी धीरे धीरे घोषणा, जो भी भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत राज्य हैं, वो राज्य धीरे धीरे घोषणा कर रहे हैं कि भैया वो भी कॉमन सिविल कोड लाएंगे। कॉमन सिविल कोड का आपको मतलब पता ही है, स्पेशली सभी के लिए समान था, स्पेशली कुछ अलग अलग लोगों को अलग अलग अधिकार दिए गए थे, खुद के धर्म के, खुद के उसके। उसमें मुस्लिम जो थे उनके लिए थोड़े से अलग, और उनकी जो ट्रिपल तलाक थी, हलाला थी, वो कुछ अलग अलग टाइप की उनकी जो प्रथाएं थी वो बहुत ही अजीब और गरीब टाइप की थी। अगर देखा जाए नॉर्मल इंसान की नज़र से अगर देखा जाए तो उसको ख़त्म करना, तो वो ख़त्म हो गया उत्तराखंड में, वो ख़त्म है। धीरे धीरे और राज्य इसका करेंगे, तो इससे क्या होगा कि एक लोगों का भी सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ेगा, ना कि लोगों का विरोध बढ़ेगा, तो वो भी अप्लाई हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी एक कॉमन, कई जैसे रूल्स हैं जो अंग्रेजी शासन से चले आ रहे हैं, उन रूल्स को भी ख़त्म करना चाहती है। एक बड़े पैमाने पर बहुत से ख़त्म कर दिए, बहुत से को ख़त्म करना चाहती है। तो वो कब आएगा, जब 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट फिर से आएगी, तो एक पूरा देश में एक कॉमन सिविल कोड की वो रखी जाएगी, नींव रखी जाएगी। तो वो एक डिफरेंट तरीके से होगा, तो वो तो देखा है। लेकिन आपने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी, ये जो वर्तमान सरकार है, एक एक स्टेप प्रॉपर तरीके से लेती जा रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।